प्रिय शैलेश सर, प्रोफेसर अरविंद सर, अन्य अध्यापकगण एवं हमारे क्लासमेट्स सभी का इस विभाग अध्यक्ष द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही नहीं, उस जुनून की परीक्षा है जो किसी के अंदर छिपे एक सितारे को बाहर लाने का प्रयास है। मेरा नाम नेहा है, मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 100 सोनार की एक लोहार। हंसने वाली बात नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका अर्थ है कि एक शक्तिशाली प्रहार 100 छोटे प्रहार के बराबर होता है। इस कहानी की उत्पत्ति दो दोस्त से होती है। एक दोस्त लोहार होता है और दूसरा सोनार होता है। दोनों अपने कार्य में बहुत कुशल होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। तो सोनार अक्सर लोहार के घर आया जाया करता था और सोनार जो अपने कार्य में बहुत कुशल था, वो बहुत सुंदर सुंदर बाल्टी, कुल्हाड़ी, ऐसे ही बहुत सारी चीजें बनाया करता था। तो सोनार की आदत होती थी, जैसे वो लोहार के घर जाता था, बोलता था, भाई अब सब ठीक है? हाँ। भाभी ठीक है? हाँ ठीक है। फिर वो उनके जो बनाया हुआ सामान होता था, उसी को वो देखता था, वाह कितना गजब का है, बहुत बढ़िया है, ठीक, तेरी भाभी को बहुत पसंद आएगा। यही कह के वो सामान उठा ले जाया करता था। यही प्रक्रिया चलती रहती थी। वो लोहार सोचता था, वो मना भी नहीं कर पाता था क्योंकि वो उसका दोस्त था। इसी तरह उसका बहुत सारा नुकसान होता था। फिर एक दिन लोहार ने सोचा, सुनार के यहाँ चलते हैं। जैसे वो सुनार के यहाँ पहुंचता है, वो इधर उधर देखता है, एक सुंदर सा हार दिखता है और वो सुनार से पूछता है, यह हार तो बहुत बढ़िया है। तो सुनार बोलता है, क्यों ना हो भैया, पिछले 1.5 महीने से बना रहा हूँ। तो सुनार बोलता है, भाई यह सुनार तेरी भाभी की गले में भी अच्छा लगेगा। तो वो सुनार हार लेता है और चला जाता है। तो सुनार कुछ कह भी नहीं पाता और वो सोचता रहता है कि मैंने लोहार से कितने सामान लेके आया हो, उसका पैसा इतना हुआ, तब भी मेरा वाला ज्यादा हो गया। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई है, 100 सुनार की एक लोहार की। इस मुहावरे से यह मिलता है कि छोटे छोटे प्रयास या बार बार की कोशिशों से परिणाम नहीं बनता, तो एक ठोस और सटीक प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि छोटे छोटे प्रयास तैयारी है, लेकिन सही समय पर सही वार ही असली जीत है। अगर कोई कुशल व्यक्ति सही दिशा में एक बार कड़ी मेहनत करे, तो वह कई साधारण प्रयासों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसी मुहावरे का मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अप्लाई करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, 100 सुनार कौन है? वो सुनार वही है जो जीवन में आपसे कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब आपका जीवन सबसे लोएस्ट पॉइंट पर चल रहा होगा, जब वही सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तरह तरह की ताना मारते हैं, और वो वही होते हैं जिनसे जिंदगी में कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं हुई रहती, लेकिन ताना तो ऐसे मारते हैं जैसे उन्होंने पत्थर तोड़ दिए। उन सभी का एक ही इलाज है कि बस उनके ताने को सुने और एक लोहार बनके बस एक ही बार में वार करें। चोट मारनी है तो चिंता मत करो, वक्त सबका आता है। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम बोलोगे नहीं, सिर्फ शेर की तरह दहाड़ोगे। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियां खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियां को खाती हैं। जीवन में सबको मौका मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करें और जैसे ही आवाज मिले, जैसे ही अवसर मिले, 100 सुनार की एक लोहार की कर दे। इस वक्तव्य से या इस मुहावरे से हमें यह सीख मिलती है, असली कुशलता, ताकत और समर्पण से की गई कोशिश ज्यादा प्रभाव होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना की गई हो। इसी के साथ मैं अपने 100 सुनार की एक लोहार की वक्तव्य पर पूर्ण विराम लगाती हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में
अपनी प्रतिभा दिखाओ। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वैसे मुझमें हुनर तो बहुत है, रहना यही है, हुनर दिखाते रहेंगे। तो सिर्फ सबने अपनी पॉइंट की कही। मैं फैज साहब की नज्म है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। जो लोग बहुत खुशकिस्मत थे वो इसको काम समझते थे या काम से आसकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ हुए, कुछ इसके आड़े आता रहा, फिर आखिर तंग आकर हम दोनों को अधूरा छोड़ दिए। इसी नज्म का उत्तर पीयूष मिश्रा ने अपनी गीत में किया है। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसका चर्चा कर रहे हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जिस काम का बोझा सर पर हो। यहाँ पे मैं इश्क का मतलब बहुत ब्रॉड है, मतलब ये मत समझना इस प्यार मोहब्बत है। इश्क का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसकी एक संघर्षपूर्ण यात्रा है जिसमें केवल ख्वाहिशें और इच्छाएं नहीं बल्कि जीवन के कठिन और कभी दुखद पहलुओं का भी शामिल किया जाता है। मेरी अगली कड़ी है, वो काम भला क्या काम हुआ, जो मटर सरी का अल्फा हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें ना दूर पहलगा हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें ना जान रगड़ती हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें ना बात बिगड़ती हो। वो काम भला क्या काम हो, जो मजा न दे विस्की का। वो इश्क भला दो इश्क हुआ, जिसमें ना मौका सिस्की का। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें सकल न इबादत हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसकी दरकार इजाजत हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जो कहे घूम और भर ले दे। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो कहे चूम और भर ले दे। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें न खसक सिकंदर हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें न ठनक हो अंदर हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें न ढेर पसीना हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जब न भीगा न छीना हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें संसद की रंगरिया हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो रंगे गोधरा की गलियां हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जो दुबई फोन पे हो जावे। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो मुंबई आके खो जावे। वो काम भला क्या काम हुआ, जो कंप्यूटर पे खटखट हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें ना चिट्ठी खत हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत।